उदाहरण, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में सूर्य 1 नंबर की राशि में बैठ गए, नवांश चक्र में वो जाकर के 7 नंबर की राशि में बैठ गए। इस हिसाब से वो ग्रह पूर्ण फलों का दाता नहीं बनेगा। और अगर ऐसी स्थिति किसी भी ग्रह के साथ घटित हो रही है तो वो ग्रह अब कंपटीशन में चला जाता है या अपनी दशा काल में संपूर्ण फलों को देने वाला नहीं बनता है। ये पहली बात है। किसी भी स्थिति में जो ग्रह है वो संपूर्ण परिणाम कब करता है, तो या तो वो अपने भाव में बैठा हो, अपने ही भाव में बैठा हो, पहला वो अस्त ना हो सूर्य से, दूसरा वो ग्रह सूर्य के साथ जाकर के अस्त नहीं होना चाहिए, तीसरा वो ग्रह नीच का ना बैठा हो। वो ग्रह जिसकी दशा आपके ऊपर चल रही है या कोई भी भाव में कोई भी ग्रह उस कुंडली में या जिस भी ग्रह को आप देख रहे हैं वो ग्रह नीच राशि में ना बैठा हो। चौथा, वो शत्रु की राशि में ना बैठा हो, शत्रु क्षेत्री ना हो, मतलब वो किसी भी तरीके से शत्रु के घर में ना बैठा हो। उसके बाद उसके ऊपर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो या पापक ग्रह की दृष्टि ना हो, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, है ना। अब सामान्य बात है, अब यहाँ पे एक उदाहरण है जो समझना होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली मीन लग्न की बनती है या किसी भी लग्न की बनती है कुंडली, उसमें एकादशवें भाव के स्वामी अगर शनि बनते हैं, एकादशवें भाव के शनि बनते हैं स्वामी, और अगर वो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाएं तो चतुर्थ में बैठ करके वो दशम स्थान को देखेंगे, तो ये जो स्थिति होगी ये जातक के पक्ष में काम करेगी कि एकादशवें का स्वामी चतुर्थ में बैठा, दशम को देखा। पर बात क्या है कि यहाँ एक सिद्धांत ये लागू होगा कि चतुर्थ भाव के स्वामी भी चतुर्थ को देख रहे हों, तब ये सिद्धांत 100% काम करेगा। मतलब भाव का स्वामी अगर भाव को देखे तो भाव को बलवान बनाता है। ये बहुत सामान्य सिद्धांत है, यो भावो स्वामी दृष्टो युतो हुआ। तो पहला भाव वो अपने उच्च की राशि में बैठा हो या उस भाव का स्वामी वहीं बैठा हो, अस्त ना हो, किसी भी तरीके से नीच राशि में ना बैठा हो, शत्रु के घर में ना बैठा हो और अशुभ या पापक ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर न पड़ती हो। इतना होने के बाद उस भाव के ऊपर, इतना मतलब 3 और 2 5 सिद्धांत आपने लागू कर दिया। एक और सिद्धांत होगा कि वो ग्रह किसी भी स्थिति में नवांश चक्र में, जो मैंने पहले बता दिया था, नवांश चक्र में शत्रु के नवांश में या नीच राशि के नवांश में ना जाता हो। शत्रु नवांश मतलब अपने नवांश चक्र में जब वो ग्रह जाए तो अपने शत्रु की राशि में ना बैठे, या ग्रह अगर उच्च का हुआ था तो नवांश चक्र में नीच की राशि में ना जाए, तब वो ग्रह संपूर्ण फलों का दाता होता है। अब किसी भी भाव को, या मैंने ये 5 सिद्धांत आपने किसी भी ग्रह को देख लिया, किसी भी एक भाव को देख लिया, अब उसमें भी बात क्या आएगी कि क्या ये ग्रह संपूर्णतया समाप्त हो जाएगा। जब इतने सारे ग्रहों के बल कमजोर मालूम पड़ते हों तो फिर भी आपकी कुंडली में आचार्यवर उस ग्रह की या कुंडली की सुरक्षा कैसे दे जाते हैं, इस पे भी चर्चा आवश्यक होगी। क्योंकि ग्रह अगर कमजोर हुआ तो क्या वो संपूर्णतया फल देने वाला नहीं बनेगा या वो जातक भाग्यहीन हो जाएगी। तो इसका परिहार क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक ग्रह नीच का हुआ, वो ऐसा सारा हो गया, अगर उस कुंडली के 9वें भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी हो या शुभ ग्रह बैठा हो या लग्न को गुरु देखते हैं, लग्न पर गुरु की दृष्टि हो, तो ये जो कमी थी ना 5, उसमें लगभग इसकी पूर्ति हो जाएगी, लगभग इसकी पूर्ति हो जाएगी। या दूसरा, जिस भी भाव की आप चर्चा कर रहे हैं या जिस भाव में कोई ग्रह खराब बैठा था, उस भाव के दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है क्या। मान लीजिए मैं एक छोटा सा चक्र बना लेता हूं, यहां पे 3 नंबर में गुरु बैठे हैं, या यहां पे 11 नंबर में, यहां मैं 7 नंबर में सूर्य को बिठा देता हूं, तो यहां भी शत्रु के घर में गुरु हो गए, यहां भी सूर्य नीच के हो गए, तो क्या ये दोनों कमजोर हो जाएंगे। अब इसका परिहार क्या है, क्योंकि ये ग्रह तो नीच का हुआ, मैंने जैसे पूर्व में भी बताया था, यहां पे भी कहा था कि शत्रु के क्षेत्र में ना हो, गुरु शत्रु के क्षेत्र में हो गए। अब इनकी सुरक्षा कैसे होगी, तो सुरक्षा ऐसे होगी कि इस भाव के जहां पे ग्रह नीच का बैठा है उसके ठीक अगले घर में एक कोई शुभ ग्रह बैठा हो।
उसके अगले घर में दूसरे, मतलब यहां सूर्य नीच के हैं तो उनके जस्ट दूसरे घर में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो ये इस सूर्य के प्रभाव में कमजोरी ला देंगे, जो उनका नेगेटिव परिणाम था उसमें शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जहां सूर्य बैठे हैं नीच राशि में कोई भी ग्रह, उसके ठीक 7वें घर में कोई एक ग्रह इनका मित्र बैठा हो, मतलब तभी तो वो मित्र की दृष्टि से उनको देखेगा, यानी कि यहां पे एक कोई ग्रह मित्र मंगल बैठे हो, मंगल सूर्य के मित्र होते हैं तो मंगल उनको दे, मित्र से दृष्ट हो, तो ये जो सारा सिद्धांत पूर्व वाला जो था वो समाप्त होगा और जातक का पक्ष मजबूती की तरफ बदलने लगेगा। ठीक वैसे ही मान लीजिए लग्न कुंडली में ग्रह नीच का था, नवांश चक्र में जाकर के सूर्य उच्च के हो गए, उच्च की राशि में बैठ गए, तो भी यह सिद्धांत लागू होगा कि उस व्यक्ति की कुंडली में वो सूर्य बेहतर परिणाम देने वाले ग्रह बनेंगे।